दोस्तों, जब भी रामायण का नाम सुनते या पढ़ते हैं तो हमारी आंखों के सामने उसके कई किरदार मंडराने लगते हैं। इन्हीं किरदारों में से एक है मंथरा, जिसे रामायण की खलनायिका माना जाता है, क्योंकि भगवान राम को वनवास भेजने के पीछे इनका ही सबसे बड़ा हाथ था। दोस्तों, कथा के अनुसार मंथरा और कैकेयी बचपन से ही काफी अच्छे दोस्त थे। मंथरा बहुत बुद्धिमान थी, लेकिन बचपन में एक रोग के चलते उसका पूरा शरीर पसीने से भीग जाता था और उसे बहुत प्यास लगती थी। एक दिन मंथरा ने अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी में इलायची, मिश्री और चंदन मिलाकर शरबत बनाकर पी लिया। इस शरबत को पीने से उसके शरीर के बहुत से अंगों ने काम करना बंद कर दिया। इसके चलते उसकी रीढ़ की हड्डी हमेशा के लिए टेढ़ी हो गई और उसका कभी विवाह नहीं हो पाया। लेकिन कैकेयी विवाह के बाद अपनी प्रिय मित्र मंथरा को अपने साथ दासी बनाकर अयोध्या ले आई। फिर इसी मंथरा ने राजकुमारी कैकेयी को भड़काकर प्रभु श्री राम को वनवास जाने के लिए प्रेरित किया। अब दोस्तों, सवाल ये है कि श्री रामचंद्र के वनवास जाने के बाद मंथरा का क्या हुआ? क्या मंथरा को अपनी गलतियों का एहसास हुआ? क्या भगवान राम ने मंथरा को माफ कर दिया था? ऐसे में आपको बता दें कि जब राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी वनवास के लिए निकल पड़े तो अयोध्या के लोग मंथरा से काफी नफरत करने लगे। मंथरा की प्रिय सहेली कैकेयी ने भी मंथरा से मुंह फेर लिया था। भगवान राम के वनवास जाने के बाद जब भरत और शत्रुघ्न अयोध्या पहुंचे तो उन्हें पता चला कि अब पिता श्री दशरथ जी नहीं रहे और भाई राम, लक्ष्मण, सीता जी को वनवास भेजने के पीछे मंथरा का ही हाथ है। मंथरा की इस हरकत पर शत्रुघ्न को बहुत गुस्सा आया। इतना ही नहीं, शत्रुघ्न ने उस पर जानलेवा हमला करने की कोशिश भी की, लेकिन कौशल्या ने शत्रुघ्न को रोक लिया और समझाया कि मंथरा तुम्हारी माँ की उम्र की है, एक स्त्री को मारना पाप है और अगर वो ऐसा करता है तो प्रभु श्री राम उन दोनों से नाराज हो जाएंगे। दोस्तों, कौशल्य के कहने पर शत्रुघ्न ने खुद को रोक लिया और कहा कि अगर 14 साल तक इस औरत ने मुझे अपना चेहरा दिखाया तो वे इस औरत का वध कर देंगे। ऐसे में मंथरा को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो खुद को 14 साल तक के लिए एक कमरे में बंद कर लेती है। मंथरा ने अपने कर्मों के लिए पश्चाताप किया और खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। वो 14 साल तक उसी कमरे में रही और कभी बाहर नहीं आई। फिर जब भगवान राम अपने 14 वर्ष के वनवास के बाद सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या आए और राम को अयोध्या का राजा बनाया गया। राम के राज्याभिषेक के बाद राम और सीता ने अपने सेवकों को गहने और कपड़े उपहार में दिए। तब राम ने कैकेयी से पूछा कि मंथरा कहाँ है? तब कैकेयी ने बताया कि मंथरा अपने कर्म के लिए बहुत पछता रही है और 14 वर्षों से एक कमरे में ही बंद रहकर आपसे माफी मांगने का इंतजार कर रही है। ऐसा सुनने के बाद भगवान राम 14 साल बाद मंथरा के कमरे में गए। तब मंथरा डर गई। प्रभु राम ने एक अंधेरे कमरे में देखा कि मंथरा फर्श पर लेटी हुई है। उसे लगा कि राम उसे मृत्यु दंड देने आए हैं। ऐसे में लक्ष्मण, सीता और राम को देखने के बाद मंथरा उनके पैरों पर गिर गई और अपने सभी पापों के लिए माफी मांगने लगी। राम ने उन्हें अपने पैर छूने के लिए मना करते हुए प्रणाम कर माफ कर दिया। तो दोस्तों, देखा आपने कि कैसे मंथरा जैसी चालबाज औरत को प्रभु श्री राम की माफी ने बदल दिया। कैसी लगी आपको हमारी आज की स्टोरी? कमेंट करके जरूर बताइएगा और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।